हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम 2021 में एचएनबीजी यूनिवर्सिटी का जो मेजर एंड इंटीग्रेशन का एमसीक्यू पैटर्न पे बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। तो आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। और जो स्टूडेंट्स नए अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इन वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर देख लीजिए, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलो हम देखते हैं कि इनके आंसर करेक्ट आंसर क्या क्या हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वाज द आउटर मेजर ऑफ अ सेट ऑफ रैशनल नंबर इज। ठीक है, तो मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि जो काउंटेबल सेट होते हैं इनकी आउटर मेजर क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, आउटर मेजर ऑफ, मैं सी से अगर काउंटेबल किसी सेट को दिखाऊं तो क्या होती है, ज़ीरो। ठीक है, तो रैशनल नंबर हो गया, सेट ऑफ इंटीजर हो गया, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, दिस ऑल आर काउंटेबल सेट्स, दैट्स वाई देयर आउटर मेजर इज जीरो। तो दिस इज रैशनल नंबर का सेट है ये, यानी कि काउंटेबल है, तो इसके आउटर मेजर कितनी होगी, जीरो। तो ऑप्शन ए वाज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द आउटर मेजर ऑफ अ कैंटर टर्नरी सेट। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेप्शन है, कैंटर सेट अनकाउंटेबल है बट इसके आउटर मेजर क्या है, क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन वाज ए सेट ई इज सेट टू बी लिविक मेजरेबल। ठीक है, तो लिविक मेजरेबल के हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें भी हमने देखा था क्या होता है, एम स्टार ए, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास, if a set E is measurable then A complement is also measurable, this is true statement. The set phi and R are measurable, then this is also true statement. If even and A2 are measurable set then even union E2 is also measurable, this is also true. ठीक है, और जो लास्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, there does not exist any non measurable set in the interval 0, क्लोज इंटरवल 0, 1। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है, मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए हमारा क्या होगा, फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पर एक थ्योरम भी है, एनी एनी सेट हैविंग, ठीक है, पॉजिटिव मेजर, ठीक है, कंटेन्स अ नॉन मेजरेबल सेट। ठीक है, कंटेन्स अ नॉन मेजरेबल सेट, और उसका ही एक एग्जाम्पल है इस थ्योरम का। ठीक है, now question number 5th was which of the following statement is not correct। ठीक है, तो हमारे पास पहला दिया है कि काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, द इंटरवल ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी इज नॉट मेजरेबल। ठीक है, देखो ये फॉल्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है हमारे पास कि द ओपन इंटरवल ए कॉमा इन्फिनिटी इज मेजरेबल। तो ये हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट हमें मिल गया है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। ठीक है, अगर हम फर्दर इसके एग्जाम्पल इसके ऑप्शन डिस्कस करें, द इंटरसेक्शन ऑफ टू मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, दिस इज ट्रू, एंड इफ़ इवन एंड टू आर मेजरेबल देन। ठीक है, तो ये अगर आप पार्ट 1 या पार्ट 2 देखेंगे ना तो आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी, मैंने इनको डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि जो 2021 में पेपर आया था उसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन एज इट इज़ जो है प्रिंट कर दिए गए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 भी उनमें से एक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ़ ई एन इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट। ठीक है, तो एम ई इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th इज इफ इवन एंड टू आर मेजरेबल सबसेट ऑफ टू क्लोज इंटरवल 2, 3 सच दैट मेजर ऑफ इवन हमें दी गई है और हमें क्या निकालना है, मेजर ऑफ इवन इंटरसेक्शन E2। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू मेजरेबल सेट इज नॉट नेसेसरली मेजरेबल, इट इज ऑलवेज मेजरेबल, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल, दिस इज ट्रू। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो सिंपल फंक्शन इज नॉट मेजरेबल, दिस इज पहला ये ऑप्शन हमारा क्या है, इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए वाज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम फर्दर इसके ऑप्शन देखें तो क्या है हमारे पास, अ करेक्टरिस्टिक फंक्शन इज मेजरेबल। ठीक है, ये थ्योरम है कि करेक्टरिस्टिक फंक्शन विद मेजरेबल डोमेन इज मेजरेबल। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन इज स्टेप फंक्शन इज अ सिंपल फंक्शन, यस। ठीक है, ऑप्शन ए वाज रॉन्ग, दैट्स वाई ऑप्शन ए
नाइन्थ का आंसर होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्या फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इफ़ एफ स्क्वायर इज मेजरेबल देन एफ इज नेसेसरली मेजरेबल। ठीक है, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें से। ठीक, तो ये मैंने आपको बताया था कि एफ अगर एफ मेजरेबल हो इट इम्प्लाई करता है एफ स्क्वायर मेजरेबल है, कन्वर्स इसका जरूरी नहीं है ट्रू हो। ठीक है, ऑप्शन बी था इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शन देन एफ डॉट जी इज नॉट नेसेसरली मेजरेबल। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। हमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। if f is measurable function then f is always continuous, this is also wrong। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का डी ऑप्शन सही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 था हमारे पास, गिवन दैट मॉड एफ इज मेजरेबल फंक्शन देन एफ इज नेसेसरली मेजरेबल। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन है कि इफ़ एफ इज़ मेजरेबल देन मॉड एफ इज़ ऑल्सो मेजरेबल। देखो इसका क्या होता है कि अगर एफ मेजरेबल है ये इम्प्लाई करता है कि मॉड एफ क्या होगा, मेजरेबल होगा। ठीक है, ये किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। और जो इसका कन्वर्स पार्ट है ये ज़रूरी नहीं है कि मॉड एफ मेजरेबल हो तो एफ भी मेजरेबल हो। ठीक है, तो हमारे पास जो है फर्स्ट ऑप्शन कन्वर्स दे रखा है, यानी कि एक रॉन्ग है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है कि एफ मेजरेबल है तो मोड एफ भी मेजरेबल होगा, तो ओनली सेकंड इज ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 वर्स, हमें एक फंक्शन दिया था और जिसकी वैल्यू है 1 और 0। ठीक है, 1 कब है, जब क्या है एक्स बिलोंग कर रहा हो क्लोज इंटरवल 0,1 से, अदरवाइज वो क्या है 0 है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या है, मेजरेबल है एंड डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूटी आप 0 पे चेक कर सकते हो कि इसकी फंक्शन 0 पे भी डिफाइन है। ठीक है, फंक्शन 0 पे भी डिफाइन है और उसके अपर लिमिट भी डिफाइन है, पर लोअर लिमिट इसकी डिफाइन नहीं है, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इफ एफ एंड जी आर मेजरेबल फंक्शन ऑन अ कॉमन डोमेन इज देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है, एफ लेस देन जी एक्स इज मेजरेबल, एफ प्लस माइनस जी एस इज मेजरेबल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर कि एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज नॉट measurable. So this is not true, that's why the option C is correct answer. Now question number 14 was which of the following is not true. ठीक है, constant function with a measurable domain measurable, this is true. ठीक है, if f is measurable on E then measure of x belongs to E such that fx is greater than alpha such that x belongs to R is finite or infinite. Measurable function की definition है, that's why this is also true. Let fn be a sequence of measurable function with the same domain En, then supremum over n fn and infimum fn may or may not be measurable. तो this is false statement. ठीक है, इसका स्टेटमेंट क्या होगा, देन fn सुप्रीमम fn और infimum fn और ऑल्सो मेजरेबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया गया है, मे नॉट बी मेजरेबल। ठीक है, तो दैट्स वाई दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, इसलिए ऑप्शन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 इज गिवन दैट f is measurable on E and E1 is subset of E is a measurable set, then f is also measurable, f is measurable on E1 if positive and negative part of a। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट हमारे क्या हो जाता है, मेजरेबल हो जाता है, तो एफ भी क्या हो जाता है हमारे पास मेजरेबल हो जाता है। देखो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया गया हमारे पास कि हमारे पास एक सेट है ई और इसका एक सबसेट है E1। दिस इज E1। ठीक है, और अगर f इज़ मेजरेबल ऑन E, जो f है मेजरेबल है E पे। ठीक है, तो ये f जो है मेजरेबल होगा E1 पे इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या होता है, अगर ये E1 मेजरेबल हो तभी ये सेट f जो होगा वो E1 पे मेजरेबल होगा। ठीक है, गिवन क्या था कि ये f मेजरेबल है सेट E पे। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी, f मेजरेबल होगा E1 पे इफ़ एंड ओनली if and only if E1 is measurable. That's why option A is correct answer. Both first and second are true. ठीक है, so question number 16 जो है, a sequence fn of a measurable function is set to converge in a measure to a measurable function if for each epsilon greater than 0। ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी इसका फॉर्मूला बताया था, दोनों तरीके से बताया था कि किस किस से पॉसिबिलिटी है, किस किस फॉर्मेट में इसके आने की पॉसिबिलिटी है। तो ऑप्शन सी वाज करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 इज अ प्रॉपर्टी पी सेट टू होल्ड गुड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन अ सेट एस। ठीक है, तो कब होता है कि अगर जिन पॉइंट पे एस के जिन पॉइंट्स पे वो प्रॉपर्टी होल्ड ना हो रही हो, अगर उन पॉइंट्स का एक हम सेट बना लें तो वो क्या हो जाए, उनकी उस सेट की मेजर क्या होनी चाहिए, जी। तो यहाँ पे यही बता रखा है, द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एस वेयर पी फेल्स टू होल्ड
हैज़ मेजर 0, ठीक है, मतलब एस के उन पॉइंट का सेट बना लिया जिन पे वो प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है। तो इस पी सेट की अगर हम मेजर निकालें तो वो कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। इफ एफ इज अ रिमान इंटीग्रल ए बी दैट इट इज लिबिक इंटीग्रल ऑन ए बी, तो दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी के सारे ऑप्शन जो है रॉन्ग है। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 इज एफ जो है क्लोज इंटरवल आर, क्लोज इंटरवल 0,1 से आर पे मैप हो रखा। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज रैशनल नंबर एंड 0 इफ एक्स इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका आंसर होगा एफ इज लिबिक मेजरेबल, ठीक है। अगर ऑप्शन इस तरीके से होता है कि एफ इज लिबिक मेजरेबल एज वेल एज रिमान इंटीग्रेबल, ठीक है, तो मैं इसका आंसर बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, एफ क्या है, लिबिक मेजरेबल है बट नॉट रिमान इंटीग्रेबल। तो अगर ऑप्शन इस फॉर्मेट में भी देता है तो आप इसका करेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट रिमान इंटीग्रेबल। ना क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास कि एफ और जी हमें दो नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन दिए हैं, ठीक है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ये करेक्ट है, ठीक है, ये भी करेक्ट है। और जो है इफ़, देखो इन दोनों को ऑप्शन में कंफ्यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इफ़ एफ इज लेस देन जी ऑन ई देन इंटीग्रेशन ओवर ई एफ इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जी ओवर ई एवरीवेयर ऑन ई। तो दिस इज रॉन्ग, 20 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। So question number 21 is let fn be a sequence of non-negative measurable function such that fn converges to f everywhere on E, then which of the following is true, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये फेटोज लेमा का स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22 इज द अपर लिबिक इंटीग्रेबल इज डिफाइंड एज, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अपर इंटीग्रेबल है इसलिए इनफ्रीमम होता है, अगर लोअर होता तो सुप्रीमम होता, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 था हमारे पास, जो सीक्वेंस दी थी हमें एफ एन, ये एफ एन जो वो क्या है, बाउंडेड है, देख रहे हैं हम कि मॉड ऑफ एफ एन इज लेस देन एम, एम क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। और दूसरा हमें क्या दे रखा था कि एफ एन जो सीक्वेंस है ये क्या है, कन्वर्जिंग है, यानी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स की वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स के इक्वल आती है। तो यहाँ से हमें क्या पता है कि सीक्वेंस बाउंडेड है, और यहाँ से क्या पता चलता है हमारे पास ये कन्वर्जेंस है, कन्वर्जिंग सीक्वेंस है। तो ये जो स्टेटमेंट है बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 24 वाज let f be a bounded and measurable function defined on closed interval a b such that fx is equal to integration a to x ft dt plus fa, then which of the फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो लिबिक इंटीग्रेबल की जो है थ्योरम की डेफिनेशन है, तो इसका आंसर होगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एवरीवेयर इन क्लोज इंटरवल ए बी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 वाज लेट एफ बी एन इंटीग्रेबल फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड इंटीग्रेशन ए टू एक्स एफ टी डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो था हमारे पास, ये क्या है, हमारे पास एफ दे रखा है जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी से आर पे डिफाइन है, ठीक है, और मोनोटोनिक फंक्शन ये है, एफ हमारा मोनोटोनिक फंक्शन हमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 26 का करेक्ट जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एफ इज बाउंडेड वेरिएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 इज गिवन दैट अ फंक्शन f defined on closed interval ab is of bounded variation if it can be expressed as a difference of two monotonic increasing function, ठीक है, ये बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन है, ठीक है। जो सेकंड में दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया कि बाउंडेड वेरिएशन तब होगा f जब उसको हम लिख सकें डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, तो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 28 हमें दे रखा है कि इफ f इज अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन on closed interval AB then f dash exist everywhere on closed interval AB, और ऑप्शन नंबर सेकंड था हमारे पास फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज कंटिन्यूस, ठीक है। तो हमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है, ओनली फर्स्ट इज ट्रू।
देखो क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास, इफ़ एफ इज़ एब्सोल्युटली कंटिन्यूस, हमें क्या दिखाया गया है, एप्स क्या है, एब्सोल्युटली कंटिन्यूस है, ठीक है, और ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, ठीक है। जब फंक्शन एब्सोल्युटली कंटिन्यूस होता है, ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन क्या होगा, बाउंडेड वेरिएशन का होगा, और इसका कन्वर्स पार्ट जरूरी नहीं है ट्रू हो के। इफ़ एफ इज़ ऑफ बाउंडेड वेरिएशन देन एफ इज़ एब्सोल्युटली कंटिन्यूस, दिस ये कन्वर्स पार्ट इसका जरूरी नहीं ट्रू हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू निकल गया हमारा। सेकंड है एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन ए बी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। एफ डैश एग्जिस्ट एवरीवेयर ऑन ए बी, दिस इज ऑल्सो ट्रू। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 इज, if f is an increasing real valued function defined on closed interval a b, then which of the following is true, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट आंसर था वो है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। f इज डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑन ए बी एंड द डेरिवेटिव f डैश इज मेजरेबल, ठीक है। इस जो पेपर में बहुत सारी जगह फॉर ऑल और ऑलमोस्ट एवरीवेयर में कंफ्यूज कर रखा था ऑप्शन में, तो आप एक बार इनको ढंग से देख लीजिएगा कि कहाँ पे फॉर ऑल की कंडीशन है और कहाँ पे ऑलमोस्ट एवरीवेयर की कंडीशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अगर मेरी वीडियो ने आपको थोड़ा भी हेल्प किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एटलीस्ट लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।